एक प्रभु की दासी का प्रार्थना करना, उसका ऐसे प्रार्थना करना कि मानो वो अपने मन की बातें अपने परमेश्वर से खोल करके कह रही थी। पता आपको, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो उसकी प्रार्थना के बीच में केवल परमेश्वर और वो थी, और उसके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं था। और जब उसने दिल के साथ, अपने मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब भी दिया। और हम जानते हैं कि किस रीति से उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। और ये बाइबल के अंदर एक बहुत फेमस घटना है, एक ऐसी घटना जिसने एक स्त्री को एक ऐसा बेटा दिया जिसने इज़राइल के दो राजाओं का राज्य अभिषेक किया। और ना केवल उसने इज़राइल के दो राजाओं का राज्य अभिषेक किया, पर उसने इज़राइल के लिए भी बहुत सी अद्भुत बातों को किया मेरे प्रियो। सो आज हम देखने वाले हैं हन्ना और शमूएल के बारे में। हम सभी जानते हैं हन्ना के बारे में कि हन्ना एक बांझ थी, और बांझ होने के कारण से जो उसकी सौतन थी, जो उसकी, हम कह सकते हैं कि जो एल्काना की सेकंड वाइफ थी, वो उसको चिढ़ाया करती थी, उसको जलाया करती थी कि तेरे पास कोई संतान नहीं है। पर वो फिर भी अपने इस भरोसे को परमेश्वर में रखती थी। और जब तबशीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसकी प्रार्थना का पैटर्न क्या था? उसकी प्रार्थना का पैटर्न बहुत सिंपल था कि वो परमेश्वर के सामने बैठ करके अपने आंसुओं को बहा रही थी और बिलक बिलक करके रो रही थी। उसने ये नहीं सोचा कि सामने साइड में कौन बैठा है, एक याजक बैठा है। उस समय पर वो उस मंदिर का याजक था। एली उस समय पर मंदिर का याजक था, पर उसने याजक के बारे में नहीं सोचा। पर वो अपनी मन की बातें परमेश्वर से बिलक बिलक कर, रो रो करके कह रही थी कि हे प्रभु, मैं बांझ हूं। हे प्रभु, मैं बांझ हूं, और मेरे पास ऐसी कोई संतान नहीं, मेरे पास ऐसी कोई संतान नहीं परमेश्वर, जो मेरी इस नाम धराई को दूर। उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और वो यहाँ पर एक परमेश्वर से क्या करती है? वाचा बांधती है। वो वाचा क्या है? वाचा है कि मैं उस बेटे को,
उस पुत्र को, उस संतान को क्या करूंगी, परमेश्वर के लिए समर्पण कर दूंगी। वो यहां पर परमेश्वर के मंदिर में रहने पाएगा। मैं उसके सिर पर कभी कोई छुरा फिरवाऊंगी नहीं। इसका मतलब क्या है? पहले के जमाने में जो पुरुष लोगों के बाल या दाढ़ी पर उस तरह नहीं फिरता था, तो वो लोग नाजरीन कहलाते थे, यानी कि परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग। और यहाँ पर हन्ना इस बात को कहती है कि मैं उस बेटे को, उस पुत्र को, संतान को क्या करूंगी, परमेश्वर के लिए अलग कर करके दे दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी नाम धराई को परमेश्वर दूर करना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। और यहाँ पर याजक, जो वहां पर उस जमाने में मंदिर का याजक है, वो क्या समझ रहा है? क्योंकि हन्ना बोल रही थी, मन से बोल रही थी, उसका हृदय बोल रहा था परमेश्वर के सामने, उसके होंठ उल्टा सीधा कहती है, वो बातें मैंने अपने परमेश्वर, अपने पिता से कही हैं। जब आप प्रार्थना करें तो आप ऐसे ही प्रार्थना करें, आपके शब्द आपके परमेश्वर को सुनाई देने चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति सुने या ना सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो शब्द आपके परमेश्वर के कानों में जाने चाहिए मेरे प्रिय। और यहाँ पर हन्ना ने बिल्कुल वैसे ही किया। और जब उसने इस बात को किया, तो प्रभु का वचन कहता है, एली कहता है, जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और उसके बाद हमें इस कहानी के अंदर पता चलता है कि हन्ना गर्भवती होती है, और गर्भवती होकर के वो एक पुत्र को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद बाइबल में बताती है, वो वादा जो उसने परमेश्वर से किया था कि मैं इस पुत्र को, इस संतान को तेरे घर में समर्पण कर दूंगी, दे दूंगी परमेश्वर, उसने उस वायदे को क्या करा, पूरा किया। और उस वायदे को उसने कैसे पूरा किया? उसने परमेश्वर के घर में जैसे ही उस पुत्र का, उस पुरुष का दूध छूटा, उस बेटे का, उसने क्या करा, शैम्यूएल को ला करके परमेश्वर के परमेश्वर ने उस बच्चे से बात करी। परमेश्वर ने उससे पूरी रात बातें करी, उसको अपना दर्शन दिया मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमें कुछ देते हैं तो वो बड़ा अद्भुत और बड़ा अनोखा देते हैं। और वहां पर परमेश्वर ने हन्ना को एक ऐसा पुत्र दिया जो इज़राइल के अंदर सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता बना।
जो इतना बड़ा भविष्यवक्ता बना कि उसकी प्रसिद्धि पूरे इज़राइल में थी। और आज हम शमूएल के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से उस बेटे से बात करी, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया और वो परमेश्वर की आराधना करने वाला परमेश्वर का सच्चा दास बना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर जब भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे लिए जब भी कुछ अद्भुत या अनोखा करते हैं मेरे प्रियो, तो वो ऐसा होता है मानो उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हन्ना को संतान दी, ना केवल एक संतान दी पर उसके गर्भ से परमेश्वर ने अपना एक नबी उत्पन्न कराया। परमेश्वर ने उसको नॉर्मल बेटे की मां कहलाने का हक कहना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हृदय तक पहुंचनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हृदय तक जानी चाहिए और आपकी वेदनाएं, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने बिखरने चाहिए मेरे प्रिय। आपके आंसू बहने चाहिए ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आशीषित कर सके। प्रभु आज आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे जवाब देने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।